अस्सलाम वालेकुम। कल हम देख रहे थे हज़रत मोहम्मद और इस्लाम जो किताब है पंडित सुंदरलाल जी की, उसका इंट्रोडक्शन। तो वो हमने कंप्लीट नहीं किया। आज हम कोशिश करते हैं पूरा करने की। तो हम पढ़ रहे थे इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी इंसान और क्या कर सकता है कि खुदा के बंदों को उसकी इबादत से रोके, केवल इसलिए कि वे किसी दूसरे धर्म में शामिल हैं। क्या धर्मों के फ़र्क से ईश्वर में भी फ़र्क हो गया? कुरान में लिखा है कि जिस किसी ने भी अपने कर्मों से बुराई कमाई उसका फल बुरा है, और जिस किसी ने भी भलाई कमाई उसका फल अच्छा है। जिस तरह जहर खाने वाला मर जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, चाहे और दूध पीने वाला तंदुरुस्त होता है, चाहे वह किसी धर्म या जाति का क्यों न हो। कुरान कहता है कि सब इंसान आपस में भाई भाई हैं और सब एक हैं। खुदा के जितने भी रसूल दुनिया में आए, सब ने यही तालीम दी कि तुम सब बुनियादी तौर पर एक ही पंथ और एक ही जाति के हो। सब ने कहा ना कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है हम सब, बनी आदम, और तुम सब का पालनहार भी एक ही है। इसलिए मुनासिब है कि सब उसी एक परवरदिगार की उपासना करें और एक घराने के भाई बंधुओं की तरह मिलजुल कर रहें। कुरान ने बताया कि ईश्वरी धर्म इसलिए था कि इंसानों के आपसी झगड़े और भेदभाव दूर हो, इसलिए नहीं कि खुद मुखालफत और लड़ाई का सबब बन जाए। इस्लाम के मुताबिक ईश्वर का धर्म है कि एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे और सब एक ही इबादत के धागे में बंध कर एक हो जाएं। जब सबका पालनहार एक ही है तो अल्लाह फिर अल्लाह और धर्म के नाम पर भेदभाव और लड़ाइयाँ क्यों हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा का मूल यह है कि अल्लाह एक है, वही दुनिया का मालिक है। अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं करना चाहिए। आदमियों में सबसे बढ़कर इज्जत के काबिल वह है जो बुराई से बचे और नेकी के कामों में लगा रहे। सभी धर्म को कायम करने वालों को अल्लाह से रोशनी मिली है, इसलिए ये सभी धर्म सच्चे और एक हैं। किसी भी कौम या देश में जब लोग धर्म की बुनियादी असूलों से हट जाते हैं, तो अल्लाह उसमें कोई न कोई रसूल या पैगंबर भेजकर उसके जरिए उनमें सच्चे दीन को फिर से कायम करता है। इस तरह के पैगंबर सभी कालखंड और सभी देशों में पैदा हुए हैं। हम मानते हैं कि 1,24,000 अम्बिया किराम है, उन्हीं की चर्चा की जा रही है। अलग अलग धर्मों को कायम करने वाले पैगंबरों में फ़र्क करने को कुफ्र कहते हैं। इसलिए हम सब पर ये लाजिम है कि हम सभी जो पैगंबर हमसे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो खुद और उनसे पहले आए, उन सब के ऊपर ईमान लाएं। इस्लाम अपने से पहले के सभी ईश्वरी किताबों को सच्चा ठहराता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने से पहले के सब पैगंबरों की मुहर यानी उन सब की तस्दीक करने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को एक मामूली इंसान समझते थे। वे कहते थे कि मैं सिर्फ तुम्हारी तरह का एक आदमी हूँ। हाँ, अल्लाह ने मुझे ये ज्ञान दिया कि नेक काम करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी ज़िंदगी सादगी और फ़कीरी की थी। अंत तक उनका रहन सहन सादा था। कभी कभी 3 3 दिन उन्हें और उनके घर वालों को लगातार फाका करते बीत जाता था। वे घर में अपने हाथ से झाड़ू दिया करते थे, बकरियों को दूहते थे, कपड़ों में पेबंद लगाते थे, चप्पल गाड़ते थे, ऊंट का खरहरा करते थे, खजूर की चटाई या नंगी जमीन पर सोते थे। छोटे बड़े सबके साथ उनका व्यवहार सदा एक जैसा होता था। बच्चों से उन्हें खास मोहब्बत थी। रास्ता चलते चलते रुक कर बच्चों के साथ गली में खेलने लगना उनके लिए रोज़मर्रा की बात थी, क्योंकि बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने नबी पाक। और ये हमें सिखाने के लिए था कि बच्चों से प्यार किया जाए, न कि उनको डांटा जाए और दुत्कारा जाए। ये हमारे अंदर कमी है। बीमारों को देखने जाना, मुसलमान या गैर मुसलमान किसी का भी जनाजा जा रहा हो, उठकर कुछ दूर उसके साथ जाना, कोई छोटे से छोटा या गुलाम भी अगर दावत दे तो उसकी दावत खुशी से मानना उनके स्वभाव की खास बातें थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
छोटे से छोटे आदमियों के साथ इज्जत का व्यवहार करते, झुक कर चलते, सब पर दया करते, किसी के कहे या किए का बुरा नहीं मानते, अपने ऊपर काबू रखा करते थे और दिल बड़ा हाथ खुला रखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वभाव की बातें थी, जिनकी वजह से आसपास के सब लोग उनसे मोहब्बत करते थे। सच तो यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मोहम्मद इकबाल की लाइन है ये। लेकिन हम लड़ रहे हैं धर्म या मजहब के नाम पर, आखिर क्यों? यह प्रश्न आज हर शांति प्रिय और मानवता प्रेमी को मथ रहा है, यानी परेशान कर रहा है। आवश्यकता है कि हम सभी महापुरुषों के त्याग में जीवन तथा ममत्वपूर्ण अंतर्मन और सर्व कल्याण के उपदेश का पालन कर अपना जीवन सार्थक बनाते हुए मानवता की निस्वार्थ सेवा में अग्रसर हों। गोपाल ठाकुर ने ये सारी बातें लिखी है, संपादक हैं वाराणसी में पिलग्रिम्स के, 2005 में। अच्छा, अब तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बाद पहला चैप्टर शुरू होगा अरब में अराजकता से, और यहाँ से हम इस किताब को शुरू करते हुए अंत तक जाएंगे। ठीक है, फिर हम दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और दोबारा मिलते हैं अरब में अराजकता का जो चैप्टर है उससे। यहाँ तक संभव है कि आपको बहुत सारी चीज़ें कम समझ में आई हो या बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बोरिंग भी लगी हो। क्यों? क्योंकि ये खुद लेखक के विचार नहीं है, संपादक के विचार है। संपादक थोड़ा सा चीज़ों में कठिन और कठोर हो जाता है, जबकि लेखक के पास स्पेस काफ़ी होता है। वो अपनी बातों को, जो कठिन बातें भी होती है, उनको बड़ी आराम से समझा देता है। संपादक के पास थोड़ा सा ही टाइम होता है और थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा सा ही पेज होता है, स्पेस कम होता है ना। चलो कोई बात नहीं, कल से किताब शुरू हो जाएगी अपनी। अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी ही इसे पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। अलविदा, अल्लाह हाफिज।